नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को द मिडिल क्लासेस इस परिवार में स्वागत है। हम जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यह घटना किस प्रकार घटती है और इसको हम इसी वीडियो में प्रयोग के माध्यम से भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ प्रकाश का अपवर्तन, तो आखिर प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो जब मेरा प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अपने स्थान से या उसकी जो गति करने का जो दिशा है उस दिशा से वह विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये प्रकाश की किरण है, ये मेरा क्या प्रकाश की किरण है। और जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, पारदर्शी माध्यम का मतलब ये हुआ कि वह माध्यम जिससे प्रकाश की किरण गमन कर सकती है, चल सकती है, उसे प्रकाश का पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मेरा कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये मेरा तीनों प्रकाश के पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो इसमें जो है वायु से प्रकाश कहाँ जाएगा, वायु से प्रकाश जो है वह कांच हो जाएगा, कहाँ जाएगा, वायु से प्रकाश कांच है। तो वायु से प्रकाश कांच में जाते मात्र इसकी ये जो दिशा है, ये दिशा इसे तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम आपको प्रयोग के माध्यम से समझाते हैं कि एक मेरे पास ये क्या है, आप एक बोतल देख रहे हैं और इस बोतल में कलम रखा हुआ है, ठीक ना। तो आप जो बोतल में देख रहे हैं तो बोतल मेरा क्या है, ये ऊपर से प्लास्टिक है, पारदर्शी माध्यम, इसमें जल भरा हुआ है। और जब मेरा प्रकाश किरण वायु से होकर किस में आएगी, जल में आएगी, बोतल में जल के अंदर में प्रवेश करेगा तो ये प्रकाश की जो किरणें हैं जो इसकी वायु में जो पथ रही होगी वह इसके अंदर जाकर के क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, विचलित हो जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप जो ये कलम देख रहे हैं, इस कलम का जो वायु में जो भाग है वो आपको सीधा नजर आ रहा है, लेकिन जो भाग जल में है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ टेढ़ा नजर आ रहा है ना। ये जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही घट रहा है। तो कलम के अंदर में क्षण का या फिर कलम का मुड़ना किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का। इसके बारे में हम क्लास 30 में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे जब हम आपको यहाँ पर डायग्राम समझाएंगे। तब फिलहाल जो हम थ्योरी को पहले समझते हैं उसके बाद हम अंतिम में प्रयोग को समझेंगे। ठीक है, हम आपको प्रयोग को भी समझाएंगे, पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम प्रयोग को समझेंगे। ठीक है, मेरा कहता है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, इसकी चर्चा हम सेकेंड स्टेज में करेंगे। अभी आपको फिलहाल थ्योरी को कंप्लीट करना है। ठीक है, कहता है मेरा जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, तो झुक जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब मेरा किरण आएगा तो उसे आपतित किरण, जब मेरा दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाएगा तो हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और इस पर हम एक सीधी रेखा खींच देते तो क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये जो किरण है आपतित किरण वह अपवर्तित किरण के रूप में क्या हो जाती है, अभिलंब की थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाती है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहता है यह घटना जिन नियमों का पालन करते हुए घटती है उसे हम प्रकाश के अपवर्तन का क्या कहते हैं, तो नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ये सब जो घटना घटती है जैसे प्रकाश का आना, प्रकाश का दिशा मुड़ जाना, अभिलंब की ओर झुक जाना, तो यह जिन नियमों का पालन करते हुए घटना घटती है उसे प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। और इसके जो नियम है कितने हैं, तो दो है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम है मेरा आपतित किरण, आने वाला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, मुड़ जाने वाला अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अब खींचा गया अभिलंब। ठीक ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जो किरण आएगा उसको आपतित किरण, जो दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ जाएगा उसको अपवर्तित किरण, और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब खींचा जाएगा उसको हम आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु के ऊपर हम क्या करते हैं, सीधी रेखा खींच देते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वक्र के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, तो एक नियतांक होता है, यानी कि sin i बटा sin i बराबर एक नियतांक। और इसे हम क्या कहते हैं, तो स्नेल साहब का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा थ्योरी वाला क्लास था जिसमें हम आपको सभी थ्योरी बताया है। अब जो हम आपको प्रयोग के माध्यम से, यहाँ डायग्राम के माध्यम से और यहाँ पर जो प्रयोग करने के लिए जो सामग्री रखी हुई है, इस सामग्री के माध्यम से आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम की घटना को जो है समझाते हैं सेकेंड स्टेज में। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए डायग्राम बनाएगा, चित्र बनाएगा। ठीक ना, तो इस चित्र में कहता है कि जो किरण आ रहा है उसको क्या बोलते हैं,
आपतित किरण, जो किरण मेरा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे तो आपतित किरण। जो किरण मेरा यहाँ पर आ रहा है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। जो किरण मेरा दूसरे माध्यम में जा रहा है उसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। कौन सा किरण बोलते हैं? अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण बोलते हैं। उसके बाद जो आपतित किरण और ये मेरा अभिलंब जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण बोलते हैं। और उसके बाद अपवर्तित किरण और मेरा अभिलंब जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण अपवर्तित कोण बोलते हैं। अपवर्तित कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? अपवर्तित कोण बोलते हैं, ठीक है, अपवर्तित कोण बोलते हैं। अब जो है ये मेरा क्या है तो Q अभिलंब है, Q जो है मेरा वो आपतन बिंदु है, Q मेरा क्या है आपतन बिंदु है, और N और M मेरा क्या है तो अभिलंब है, P और Q मेरा आपतित किरण है, Q और R मेरा अपवर्तित किरण है, और A भी मेरा क्या है तो कांच है, और मेरा B से ऊपर वाला भाग क्या है तो वायु और B के नीचे वाला भाग मेरा क्या है तो कांच है, ठीक है।